हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पर। आज हम छत्तीसगढ़ में होने वाली प्री बीएड और डीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम रिलेटेड उससे प्रश्न देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे साथ अंत तक ज़रूर बनिए रहेगा। तो हमारा टॉपिक तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण यानी मैक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। पहला ऑप्शन है पूरे पाठ को पढ़ाना, दूसरा है शिक्षण कौशल का अभ्यास, तीसरा है परीक्षा लेना, चौथा है अनुशासनता बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो टीचिंग में छोटे छोटे कौशल का अध्ययन कराया जाता है, यानी छोटे छोटे पाठ से समझाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का सही उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है दंड देना, दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा करना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ाना, चौथा ऑप्शन है परीक्षा लेना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा सकारात्मक और पुनर्बलन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुकरण यानी इमिटेशन किस प्रकार की अधिगम से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है संज्ञात्मक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है व्यक्तिगत, चौथा है भावनात्मक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम में अनुकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा सिद्धांत ज्ञात के अज्ञात पर आधारित है? पहला ऑप्शन है रुचि, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, चौथा है अभ्यास। अगर आपको इसका सही उत्तर पता हो दोस्तों कोई भी प्रश्न का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर हमारी आवाज़ अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो आप खुद इसको पढ़कर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नया ज्ञान हमेशा ज्ञात से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में व्याख्या का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अनुशासन, दूसरा है स्पष्टता देना, तीसरा है परीक्षा, चौथा है समय लेना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संख्या में विशिष्ट मतलब विषय विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता, दूसरा है सहयोग, तीसरा है अनुशासन, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसमें विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में नियंत्रण का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है सजा देना, दूसरा ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन, तीसरा है पढ़ाना, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण का मतलब कक्षा को व्यवस्थित रखना होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा पक्ष रुचि उत्पन्न कराता है? पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है अनुशासन, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा। प्रेरणा में रुचि पैदा होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अनुभव का चयन किस पर आधारित होती है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है शिक्षक, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुभव का चयन उद्देश्यों के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सक्रिय सहभागिता किससे बढ़ती है? पहला ऑप्शन है डर, दूसरा है रुचि, तीसरा है अनुशासन, चौथा है समय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सहभागिता में रुचि को सीख बढ़ती है। अगला प्रश्न है,
शिक्षण प्रक्रिया में अनुभव आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है रटत, दूसरा है स्थायी ज्ञान, तीसरा है समय बर्बादी, चौथा है कठिनाइयाँ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थायी ज्ञान। अनुभव में सीखा गया ज्ञान लंबे समय तक रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा सिद्धांत क्रियात्मकता पर आधारित है? पहला ऑप्शन है गतिविधि, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है मूल्यांकन, चौथा है पढ़ाई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गतिविधि। क्रियात्मकता का मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्य का निर्धारण कौन करता है? पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है सरकार, चौथा है समाज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा स्तर पर उद्देश्य शिक्षक निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में समस्या समाधान किस विधि का उद्देश्य क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है रटना, दूसरा है सोच विकसित कराना, तीसरा है अनुशासन, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोच विकसित कराना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है समय बर्बाद करना, दूसरा है यादाश्त मजबूत करना यानी याददाश्त जो है मजबूत करना, तीसरा है अनुशासन, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इससे जो है याददाश्त मजबूत होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा प्रकार छात्र केंद्रित होती है? पहला है व्याध्यान, दूसरा है गतिविधि आधारित, तीसरा है पारंपरिक, चौथा है रटत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित। इससे जो है छात्र ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सीमित समीक्षा कब की जाती है? पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा है बीच में, तीसरा है अंत में, चौथा है हर समय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हर समय। अगला प्रश्न है, शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है समय बचाना, दूसरा है सभी को समान बनाना, तीसरा है प्रभावी शिक्षण, चौथा है अनुशासन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इससे हर छात्र को सही तरीके से सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में संचार के माध्यम क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है संकेतीय, चौथा है सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संचार कई माध्यमों से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुभव का क्या कार्य है? तो इसका पहला ऑप्शन है समय लेना, दूसरा है सीख को मजबूत करना, तीसरा है अनुशासन, चौथा है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से सीख अधिक प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में नवाचार क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है समय बिताने के लिए, दूसरा है रुचि बढ़ाने के लिए, तीसरा है अनुशासन के लिए, चौथा है परीक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नए तरीके छात्रों में इसकी रुचि अधिक बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी है विद्यार्थी, ऑप्शन 4 है परीक्षा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी।
आधुनिक शिक्षा का छात्र केंद्रित है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में अत्यंत अत्यंत ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा है सुधार करना, तीसरा है समय लेना, चौथा है अनुशासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण और छात्र दोनों जो है सुधार करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा तत्व सीखने की दिशा तय करता है? पहला प्रश्न है अनुशासन, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है परीक्षा, चौथा है समय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य ही छात्र यानी दिशा निर्धारित करते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, शिक्षण की सफलता का अंतिम मापदंड क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परिवर्तन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, और अपने एक दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।